बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी मज़ेदार टेस्टी न्यू स्टाइल फ़िश करी बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत ख़ान फूड सेक्टर किरत ख़ान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल फ़िश करी मछली के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छे से मसालों से आप बहुत मज़ेदार सा अपना फ़िश का सालन बना सकते हैं। तो फ़िश का सालन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ देख लीजिए। मैंने ली है 1 kg फ़िश। ओके, ऑयल हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, हाफ पाउंड आधा पाव दही, 4 अदद दरमियाने साइज़ की ऑनियन लेकर इससे मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइन से पेस्ट में चेंज कर लिया है। इसका आप फ़ाइन सा पेस्ट बनाइएगा ऑनियन का, बिल्कुल भी जूस इंक्लूड नहीं कीजिएगा। वाटर वगैरह इसमें होगा तो आपका अच्छा सा सालन नहीं बनेगा। प्याज का बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका फ़ाइन सा पेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल देखें इस तरीके से थिक ना कि इसमें ज़्यादा वाटर ऐड हो। ओके, अब ये मज़ेदार से स्पेशल से आप मेरे मसाले देखें, इससे बनेगा आपका मज़ेदार सा सालन करी। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच ऑरिगेनो, 1 पिंच थाइम, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, ये भी ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह ब्लैक पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट। ओके, बहुत ही मज़ेदार सा इस सिंपल से मसालों से हम मछली का सालन बना लेते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर प्रेस्टीन का प्यारा सा बड़ा फ्राई पैन रख लिया है और आपने हाफ प्राइस में प्रेस्टीन पूरा सेट परचेज़ करना है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें हाफ प्राइस प्रेस्टीन नॉन स्टिक सेट्स के प्राइस आप देख लें। बल्कि जितनी भी चीज़ें मैं आयत ख़ान फूड सेक्टर पर यूज़ करती हूँ सारी चीज़ों के प्राइस मैं आपसे शेयर करती हूँ और माशाल्लाह से मैं हाफ़ प्राइस में बहुत अच्छे से परचेज़ करके लेकर आती हूँ। तो आप मेरी शॉपिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और आप भी हाफ़ प्राइस में अच्छी अच्छी सी चीज़ें परचेज़ करें और अल्लाह ताला बरकत दे आपकी रोज़ी रिज़्क़, ताकि आप भी अच्छे अच्छे से मज़े की शॉपिंग करें और मज़े के पकवान बनाएं। तो माशाल्लाह से हम ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। 2 प्याली के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू रेसिपी। देखें फ़िश पर लाइट सा इस तरीके से हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, ओनली सॉल्ट बस, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। और सॉल्ट भी बिल्कुल नॉर्मल सा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये खारे पानी की फ़िश वगैरह भी होती है ना, तो फिर ज़्यादा हो जाता है सॉल्ट। नॉर्मल सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, इस तरीके से इस पर ऐड कर देंगे। ये देखें, ठीक है जी। छोटी सी टिप मैं आपको बताती चलूँ कि ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए तो ही आप इसमें फ़िश ऐड कीजिएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में फ़िश ऐड कर देंगी तो आपकी फ़िश चिपक जाएगी आपके पोर्ट से। हम सारी फ़िश अपनी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं आपको ये 2 से 3 मिनट के बाद दिखाती हूँ फ्राई करके। माशाल्लाह से 2 मिनट हमने फ़िश एक साइड से फ्राई कर ली है। अब हम अपनी फ़िश की साइड चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना ही प्यारा सा हमें लाइट सा पिंक सा फ्राई करना है। इसे फ़िश की साइड चेंज करेंगे। और अगर आपका ऑयल कच्चा होगा, अच्छे से गर्म नहीं होगा फ़र्स्ट टाइम ऐड करने में, तो आपकी फ़िश टूटेगी भी और अच्छी तरीके से ये फ्राई भी नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि ऑयल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। ओके जी। अब सेकंड साइड से भी हम इसे अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से साइड भी फ़िश की अच्छी तरीके से लाइट सी फ्राई हो चुकी है। लाइट ही फ्राई करना है, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना। अब हम अपनी फ़िश को बाहर निकाल लेंगे बहुत ही प्यार से। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं रोज़ाना ही आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, टेस्टी, मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़िश हमने निकाल ली है, देखिए जी, माशाल्लाह से फ़िश हमारी फ्राई होके रेडी है। अब हम चलते हैं मज़ेदार सी फ़िश के लिए करी रेडी कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गरम सा है। मीडियम फ्लेम पर हमने फ़िश फ्राई की है, लो फ्लेम कर दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे ऑनियन, जो हमने मज़ेदार फाइन सा पेस्ट बनाया हुआ है। बिल्कुल भी मैंने इसका जूस नहीं बनाया, आपने भी इसका जूस नहीं बनाना है, अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाना है। ओके, 2 से 3 मिनट ओनली ऑनियन अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई करेंगे। माशाल्लाह देखें, सिर्फ ऑयल में ऑनियन अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। ऑनियन 2 से 3 मिनट हमने ऑयल में फ्राई कर ली। इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरीके से ऑनियन के साथ कुक कर लेंगे। ऐसे ऑनियन, लहसुन, अदरक 2 मिनट अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। और कुक होने की पहचान ये है कि बहुत ही प्यारी सी लहसुन अदरक की जो है ना खुशबू आना शुरू हो जाती है। और अब हम इसमें अपने ये मज़ेदार इंटरेस्टिंग से सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके चला लेंगे। अभी तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। इसका फ्लेम मैं मीडियम टू लो कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके 5 मिनट कुक कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। सारे मसाले अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं। यहाँ हम अपने प्यारे से योगर्ट में ऐड कर देंगे मस्टर्ड पाउडर, और मस्टर्ड पाउडर और योगर्ट को अच्छी तरीके से हल कर लेंगे कि इसमें लम्स ना बने। पेस्ट बना लेंगे हम दोनों चीज़ों का। जी, कितना ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा योगर्ट और मस्टर्ड पाउडर का हमने पेस्ट बना लिया है। माशाल्लाह से 5 मिनट गुजर चुके हैं मसाले को कुक होते हुए और बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी खुशबू आ रही है और अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट और मस्टर्ड पाउडर का जो हमने पेस्ट बना के रखा है। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, इसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मैं इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से आपको भून कर दिखाती हूँ और बीच में एक मर्तबा मैं आपको ज़रूर चेक करवाऊँगी कि देखें ये 3 से 4 मिनट में ऐसा भून चुका है। तो देखते हैं फिर। ठीक है जी, मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। इसी कंडीशन में मैं इसे आराम से अच्छी तरीके से भून लूँगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप 3 से 4 मिनट से ये अच्छी तरीके से इसी तरीके से मसाला भून रहा है और इसे अभी मैं और 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भून लूँगी। ठीक है जी, माशाल्लाह टोटल 7 से 8 मिनट हमने अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है। इसमें कोई वाटर वगैरह इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ मसाला अच्छी तरीके से हमने ऑयल में भूना है ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, प्याज अच्छी तरीके से हमारी कुक हो जाए, क्योंकि कच्ची प्याज हमने इसमें ऐड की है। और देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसमें कलर है, बहुत ही अच्छे से ये बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। अब इस कंडीशन पर आप जितनी ग्रेवी चाहें उतना पानी ऐड कर दें। मैं शोरबे वाली मज़ेदार सी ये फ़िश बना रही हूँ, तो मैं इसमें 1 गिलास वाटर ऐड कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू रेसिपी ऐड कर दीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से मैं चला लूँगी। ठीक है जी, और अब इसका फ्लेम
मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भूना है। इसका फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसमें बॉईल लेकर आती हूँ। माशाल्लाह देखिए जी कितनी अच्छी सी मैंने थिक सी और बिल्कुल अच्छे से शोरबे वाली ग्रेवी इसमें इंक्लूड की है। और इसमें देखें अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो चुका है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे फ़िश जो हमने अच्छी तरीके से फ्राई करके रखी थी। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। और ये देखें कितना प्यारा सा सालन का कलर भी आ चुका है और रोगन भी। अब हमने इसमें अच्छे से फ़िश ऐड कर दी है। फ़िश को हल्का सा पलट पलट करेंगे ताकि जो इसका करी है ना ये फ़िश थोड़ा सा अपने अंदर इंक्लूड करे और अच्छा सा इसमें जायका आए। देखिए माशाल्लाह से हमने इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स भी कर लिया है। फ़िश अच्छी तरीके से हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। इसका फ्लेम मैं अब लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे 5 मिनट में। आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह फ़िश अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। सालन के साथ करी के साथ इसमें बहुत अच्छा सा जायका आ चुका है। इसे मैं वापस कवर कर दूंगी। फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हरा धनिया ग्रीन लीव्स ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, दिल करे तो ऐड कीजिए, ना करे तो ना कीजिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ज़बरदस्त मज़ेदार मसालों का फ़िश करी सालन बिल्कुल रेडी है। आप इस तरीके से फ़िश करी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी स्पेशल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।